कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अभी तक आपने देखा था कि उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं था, या तो डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, हाइड्रोकार्बन की चेन आपकी थी। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर यहां पर लग जाए, जैसे कि OH लगा हुआ हो, CN लगा हुआ हो, COOH लगा हुआ हो, तो ये सारी चीजें अगर केवल एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमेशा सीनियर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और अगर वो फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ उस आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, उस जो भी आपका मॉलिक्यूल दे रखा है, जो भी आपका प्रिंसिपल चेन या जो भी आपने निकाली वहां पर प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन, उस पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन में एक से ज्यादा मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप अगर आपके प्रेजेंट होंगे तो वहां पर हम सीनियर और जूनियर को देखने लगते हैं, ठीक है ना। अगर कोई सिंगल प्रेजेंट होगा तो केवल वही आपका हमेशा सीनियर हो जाएगा, और अगर वो उसके अलावा कोई और प्रेजेंट होगा तो वहां पर सीनियर और जूनियर ग्रुप हमको देखना पड़ता है। इसी वजह से प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होते हैं, एक सीनियर वाला नाम होता है, ठीक है ना, जैसे कि वो जब सीनियर की तरह काम करेगा तो वो वाला नाम होगा जिसको हम एज अ सफिक्स यूज किया करेंगे। सफिक्स का मतलब समझ गए, पूरा रूट वर्ड के बाद में जो चीज आती है, रूट वर्ड का नाम लिखने के बाद सबसे बाद में जो चीज लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। अगर वो जूनियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, तो हम उसका कौन सा वाला नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स वाला नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स मतलब फिर वो पहले आता है, ठीक है ना, तो उसका पहले वाला नाम हम लिखते हैं। तो ये चीजें आपकी यहां पर हैं। अब कब कौन कैसे पहचानेंगे कि कौन सीनियर ग्रुप है, कौन आपका जूनियर ग्रुप है, तो उसके लिए एक ऑर्डर होता है। सबसे पहले मैं वो सीनियरिटी ऑर्डर आपको यहां पर बता देता हूं, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। सीनियरिटी ऑर्डर में आपको बता देता हूं, उनके प्रीफिक्स के नाम बता देता हूं, उनके सफिक्स के नाम आपको बता देता हूं, और ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चीज याद नहीं होगी तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आ जाइए, तो मैं यहां पर आपको लिखवाने जा रहा हूं सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सबसे पहले आपका जो आता है वो आपका होता है, यहां पर देखिए हम ग्रुप लिखेंगे, इस तरफ मैं आपका ग्रुप लिख रहा हूं, यहां पर हमारा प्रीफिक्स आ जाएगा और यहां पर हमारा सफिक्स आ जाएगा। तो ग्रुप में जो सबसे ज्यादा सीनियर जो होता है, सबसे सीनियर मोस्ट ग्रुप जो होता है वो आपका COOH होता है, और इसका हम यहां पर प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। अब सफिक्स और प्रीफिक्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, ठीक है ना। SO3H दूसरा ग्रुप जो होता है वो आपका SO3H होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है आपका सल्फो, इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो, और यहां पर सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। दूसरा जो ग्रुप आता है आपका COOR, ठीक है, इसको COOR को हम कहते हैं। इससे पहले एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई, यस और नो, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, एक मुझे बताइए। अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि अब आपका हम फंक्शनल ग्रुप में जाने जा रहे हैं, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप में आपकी एंट्री मारने जा रहे हैं। अब जो आपका कंपाउंड होगा उसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी फंक्शनल ग्रुप आपके हो सकते हैं। अगर कोई सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो वो हमेशा आपका वही सीनियर हो जाएगा, उसी का आप सफिक्स यूज करोगे। लेकिन एक से ज्यादा जब ग्रुप होते हैं तो वहां पर हमको कौन सीनियर है कौन जूनियर है ये देखने पड़ता है। तो सीनियर वाले का हम सफिक्स वाला नाम यूज करते हैं,
रूट वर्ड के साथ, बाकी सबके प्रीफिक्स वाले नाम यूज करते हैं, ठीक है ना। जो भी अदर होंगे सीनियर के अलावा बाकी सभी क्या हो जाते हैं, जूनियर हो जाते हैं। तो एक सीनियरिटी ऑर्डर है, मैं ऊपर से लेके नीचे तक आपका मैं ये लिखवाने जा रहा हूं। सबसे ऊपर जो आता है इस ऑर्डर में वो सबसे सीनियर है, उसके नीचे वाला सब क्या हो जाएंगे, जूनियर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है ना COOH, इसको अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या होता है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इसका कार्बोक्सी यूज करते हैं। सॉरी, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ही यहां पर लिख दिया। इसका जो हम सफिक्स प्रीफिक्स यूज करेंगे वो आपका कार्बोक्सी यूज करते हैं, कार्बोक्सी, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स होता है आपका कार्बोक्सी और सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड जो होता है इसका सफिक्स होता है। अब जरा ध्यान से देखना, इस COOH को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, C डबल बॉन्ड OOH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको दो लिखने के दो तरीके होते हैं, आप ऐसे लिख दो, ये आपका जो खाली हाथ है ना, यहां पर कोई कार्बन की चेन आपकी लगी हुई होगी तो उसको हमने एल्काइल ग्रुप मान लिया, मान लो R कार्बन की चेन लगी हुई है, यहां पर भी हमने R मान लिया, R कार्बन की चेन लगी हुई है, तो ये हो जाएगा RCOOH, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, RC डबल बॉन्ड OOH में आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं ना, कुछ एसिड है, ये एसिड के डेरिवेटिव आपके बनाते हैं। तो एसिड के डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से OH को हटा देते हैं, ठीक है ना। OH को हटाते हैं और डिफरेंट ग्रुप को लगाते हैं। क्या क्या लगा सकते हैं यहां पर, तो पहला आपका यहां पर हम Cl लगा सकते हैं। तो अगर मैंने यहां पर RC डबल बॉन्ड O के आगे वाले भाग को हटाकर, इस OH को हटाकर अगर मैंने यहां पर Cl लगा दिया, तो ये बन जाता है आपका यहां पर एसिड का डेरिवेटिव, जिसका नाम होता है एसिड क्लोराइड। क्या होता है, एसिड क्लोराइड इसका नाम होता है, एसिड क्लोराइड। ये एसिड के डेरिवेटिव हैं क्योंकि एसिड से बनकर आ रहे हैं। दूसरा, मान लीजिए अगर मैंने OH को हटाकर यहां पर OR लगा दिया, OR, तो ये बन जाता है आपका ईस्टर। क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैंने यहां पर RC डबल बॉन्ड O के आगे वाले भाग को हटाया और यहां पर NH2 लगा दिया, तो ये कहलाता है आपका एमाइड। क्या कहलाता है, एमाइड। चूंकि ये एसिड से बनकर आया है तो इसका नाम हम क्या बोल देंगे, एसिड एमाइड बोल देते हैं। अगर यहां पर हम OH को हटा दें और यहां पर हम क्या लगा दें, ऐसे ही RC डबल बॉन्ड O के आगे वाले भाग इस OH को हटाएं और इसके आगे OC डबल बॉन्ड OR, दोनों R सेम जैसे हैं, तो मैंने यहां पर डैश लगा दिया, यहां पर भी हमने इस R को डैश लगा दिया ताकि ये पता चले कि वो OR वाला वो अलग वाला R है, ये अलग R है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपका यहां पर हमने इसको डैश लगा दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहां पर जरा देखना, ये इतनी चीज पहले से एसिड वाली है, RC डबल बॉन्ड O, इसके बाद हमने क्या कर दिया, OH को हटाकर ये इतना हिस्सा हमने इसमें लगा दिया, तो ये बन जाता है पूरा कंपाउंड आपका एनहाइड्राइड। क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। एसिड एनहाइड्राइड भी इसको बोला जाता है, एसिड एनहाइड्राइड ये बन जाता है। तो टोटल 4 डेरिवेटिव आपके होते हैं एसिड के, जो आपको पढ़ने रहते हैं। इनकी IUPAC नेमिंग भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी डिफरेंट रिएक्शन भी मैं आगे चल के आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। और इसके बारे में अभी मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि सीनियरिटी ऑर्डर जो है ना उसको याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। कैसे आसानी हो जाएगी, पहली बात तो देखिए, सीनियरिटी ऑर्डर जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, मैं जो बातें आपको बोल रहा हूं उनको ध्यान में रखिएगा, आपको आसान हो जाएगा याद करना। वैसे तो हम ट्रिक भी बना सकते हैं, लर्निंग ट्रिक भी दे सकते हैं, लेकिन हर चीज की ट्रिक देने में मजा नहीं आता, ठीक है ना। अब साइंस पढ़ रहे हो, कुछ चीजें लॉजिकल बेसिस पर भी देखो, हर चीज का रट्टा मारने लगोगे, ट्रिक देने लगेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। यहां पर जरा देखना, सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, कार्बन वाले ग्रुप आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो कार्बन, जिसमें कार्बन होगा ना वो सबसे पहले आपके आते हैं, केवल एक्सेप्ट एक को छोड़कर, वो है आपका SO3H। SO3H में भी क्यों आता है सबसे पहले, क्योंकि ये एसिड होता है। आपको अगर देखना है सीनियरिटी ऑर्डर में तो देखना, सबसे पहले एसिड आएंगे। अब वो एसिड आपका हो सकता है COOH,
और दूसरा आपका SO3H, ये दोनों एसिड आते हैं। उसके बाद जब इसके नीचे की बात करोगे ना तो पहले एसिड आ जाता है, फिर एसिड के डेरिवेटिव आते हैं। अब एसिड के डेरिवेटिव यही चार हैं, तो आपको याद करने आसान हो गया कि एसिड के डेरिवेटिव नीचे आएंगे। तो एसिड के डेरिवेटिव में भी कौन कौन आएगा वो अभी मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आएंगे। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, ठीक है ना, ये मैंने कोई सीक्वेंस नहीं बताया ऐसे कि पहला यही होता है दूसरा यही होता है, वो तो हमारी मर्जी है। हमने हटाया OH को तो मैंने Cl लगा दिया तो वो एसिड क्लोराइड बन गया। हो सकता है मैं पहले OR लगा देता तो वो ईस्टर बन जाता, ठीक है ना। तो ये कोई नंबर जो मैंने लिखा है ये इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको लिखकर बता दिया है। सीक्वेंस तो अब आएगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, तो देखिए जरा ये जो आपका आ गया, पहले देखिए एसिड आए, ये दोनों एसिड आ गए। अब इनके बाद आपका एसिड के डेरिवेटिव आने वाले हैं। अब यहां पर कौन स्टार्ट होगा आपका एसिड के डेरिवेटिव। देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए, आप इसको COOR, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड OOR, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ईस्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये एसिड का डेरिवेटिव ईस्टर हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं यहां पर, इसका जो सफिक्स होता है ईस्टर का वो सफिक्स होता है आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये इसका प्रीफिक्स होता है। और इसको एक और नाम हम देख सकते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल के साथ साथ, इसको हम कार्बो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एल्कोक्सी कार्बोनिल के नाम से ज्यादा फेमस है, क्योंकि लिखोगे तो आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एनसीईआरटी से बाहर हम करवा रहे हैं, चलो लिखवा ही देते हैं। एनसीईआरटी से बाहर है ये, ठीक है ना। एल्कोक्सी कार्बोनिल तो तक तो ठीक है, लेकिन अब जो बता रहे हैं वो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन लिखवा दे रहे हैं कार्ब एल्कोक्सी, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। अगर मैं इसके सफिक्स की बात करूं, COOR के सफिक्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर हम O8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं O8। इसके बाद जो आपका आ जाता है ईस्टर के बाद, अब आपका एसिड क्लोराइड आता है COOR, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OCl, ये R नहीं है ये Cl है, COCl, COR बोल दिया था मैंने, ये आपका COCl, या फिर इसको हम C डबल बॉन्ड OCl भी बोल सकते हैं। और इसके नाम के जो प्रीफिक्स होता है वो आपका होता है क्लोरोफॉर्मिल, क्लोरोफॉर्मिल या क्लोरोफॉर्माइल भी बोलते हैं, ठीक है भाई, क्लोरोफॉर्माइल भी बोलते हैं। और इसको एक और नाम क्लोरो कार्बोनिल ये भी बोलते हैं। इसके नाम के पीछे लगाते हैं ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। जब ये सफिक्स की तरह काम करेगा तो ऑयल क्लोराइड हम यहां पर लगा देंगे, और वैसे आपका क्लोरोफॉर्मिल या क्लोरोकार्बोनिल लगाएंगे। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब तो नहीं हुआ है ना ये? ठीक है। अब इसके नीचे आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं नेक्स्ट पेज पर आपका चलता हूं। इसके नीचे आपको दिखाई नहीं देगा तो नेक्स्ट पेज पर आपके चलते हैं। एसिड के डेरिवेटिव में एक और आ जाएगा आपका CONH2। इस CONH2 को आप C डबल बॉन्ड ONH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और CONH2 में इसका जो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे वो आपका होता है कार्बामोइल, कार्बामोइल यूज करते हैं। सफिक्स के रूप में एमाइड यूज होता है। इसके बाद आपका जो आता है वो आपका CN आता है, CN, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो आपका साइनो होता है। और यहां पर हम नाइट्राइल यूज करते हैं,
प्रीफिक्स में साइनो, सफिक्स में नाइट्राइल। यहां पर आपका CHO आ जाएगा। यहां पर इसको हम फॉर्मिल और एल्डो यूज करते हैं, फॉर्मिल और एल्डो यूज करते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा अल, सफिक्स आपका अल हो जाता है। फिर आपका यहां पर आ जाता है कीटोन, और इसको हम कीटोन, डायरेक्ट कीटो, कीटोन को हम कीटो या फिर एल्कोक्सी, कीटो और ऑक्सो, एल्कोक्सी नहीं ऑक्सो, यहां पर आपका ओन, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहां पर OH, इसको हम हाइड्रोक्सी, और इधर आपका ऑल। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका SH, यहां पर हम मरकेप्टो, और इधर हम यूज करेंगे थायोऑल। आगे नेक्स्ट पेज पर लिखवा दे रहे हैं। इसके बाद आपका NH2 आता है, और NH2 के लिए हम यहां पर अमीनो, प्रीफिक्स में सफिक्स में एमीन यूज करते हैं। फिर उसके बाद आपका यहां पर आ जाता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आपका यहां पर एल्काइल ग्रुप, फिर आपकी हेलो ग्रुप आ जाते हैं। हेलो ग्रुप से भी पहले आपका एक और आ जाता है फिनाइल, C6H5, उसके बाद हेलो आते हैं, फिर NO2, और लास्ट में आपका आ जाता है यहाँ पर OR। ये आपके आते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपका हो जाता है। जो आपके यहाँ पर डबल और ट्रिपल होते हैं, इनका कभी भी प्रीफिक्स तो होता ही नहीं है, इनका हमेशा सफिक्स होता है, जो कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और वो क्या होता है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। इनका, इसका होता है इन और इसका होता है आइन, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, इनके किसी के भी, इन सब के किसी के भी आपके क्या नहीं होते, सफिक्स नहीं होते, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो इस वजह से इनके केवल प्रीफिक्स ही हम यूज करते हैं। इनका हो जाएगा एल्काइल, ये आपका हो जाता है फिनाइल, ये हो जाएगा हेलो। अब हेलो में आपका अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और इस तरीके से आइडो और फ्लोरो, ठीक है, ऐसे कर दोगे। ये आपका हो जाता है नाइट्रो, और ये हो जाता है आपका एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। यहीं पर आपका सीनियरिटी ऑर्डर खत्म हो जाता है। तो सबसे सीनियर कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये याद रखो कि कार्बन कंटेनिंग जो है फंक्शनल ग्रुप, उनको सबसे पहले सीनियरिटी देनी है। जरा आप देख लो, जिनमें कार्बन होगा वो आपके सबसे पहले आ रहे हैं, केवल SO3 को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है ना। जरा यहां पर जरा देखो, लगभग सभी में ही कार्बन ही है, ये आपका यहां पर सभी में ही कार्बन है लगभग। देखो COH में भी आपका कार्बन आ गया, ठीक है ना, COH, SO3H को छोड़ दो, COOR इसमें भी कार्बन है, COCl इसमें भी कार्बन है, पहले CN में भी कार्बन है, CHO में भी कार्बन है, C, और आपका यहां पर C डबल बॉन्ड हो, कीटोन में भी कार्बन है। उसके बाद अब आपके अदर ग्रुप आना स्टार्ट होते हैं जिसमें आपका कार्बन नहीं है। जैसे कि आपका जरा देखो, ये आपका हो जाएगा OH, कार्बन नहीं है, SH कार्बन नहीं है। यहीं पर आपका फिनॉल भी आ जाता है, ठीक है, यहां पर आपका फिनॉल भी आ जाता है। कभी कभी हो जाता है कि फिनॉल लगा हो, फिनॉल हो या OH हो, तो उसको हम क्या माने, जूनियर माने या सीनियर माने। तो फिनॉल और OH बात एक ही होती है आपका, इन तीनों की जो है प्रेफरेंस हम सेम दे देते हैं। फिर आपका NH2 आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये है आपका कि कार्बन कंटेनिंग जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। उसमें भी ऑर्डर कैसे याद रखोगे, पहले एसिड आ जाएंगे। एसिड में कौन कौन से एसिड हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड,
ये हमेशा सीनियर ग्रुप की तरह काम करेंगे, ऑलवेज सीनियर। ये ऑलवेज क्या होते हैं आपके, सीनियर ही होते हैं, ये कभी भी जूनियर ग्रुप की तरह काम नहीं कर सकते। और ये क्या होते हैं आपके, इनका हमेशा हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ही, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करते हैं, इस वजह से हमेशा इनका प्रीफिक्स ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इनका हमेशा प्रीफिक्स यूज किया जाता है, ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट। ये सब आपके ऑलवेज कैसे हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, मुझे ये बताना क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई। सबसे पहले एसिड आएगा, एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी, ठीक है। और आपका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। फिर आपका आ जाएगा SO3H, सल्फो सल्फोनिक एसिड। एसिड खत्म हो गया, अब एसिड के डेरिवेटिव ले आओ। एसिड के डेरिवेटिव में सबसे पहले आपका ईस्टर आएगा, फिर क्लोराइड आएगा, फिर एमाइड आएगा। ईस्टर, क्लोराइड, एमाइड, ठीक है ना। एनहाइड्राइड यहां पर नहीं आया है, वरना एनहाइड्राइड को सबसे पहले लिखते हैं, ईस्टर से भी पहले एनहाइड्राइड आ जाता है, ठीक है ना। सर जरूरी है क्या कि क्लोरीन ही ले ऐसे डेरिवेटिव में, दूसरा हैलोजन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। फ्लोरीन भी लगा सकते हो, ठीक है ना, यहां पर ब्रोमीन भी लगा सकते हो, तो वो एसिड ब्रोमाइड, एसिड फ्लोराइड इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन एसिड क्लोराइड ज्यादा है ना, इसकी रिएक्शन ज्यादा है, इसके कंपाउंड आपके सिलेबस में ज्यादा है, मेनली एसिड क्लोराइड को ही ध्यान में रखा जाता है, तो इस वजह से एसिड क्लोराइड को ही ध्यान दो। आप लगा तो कुछ भी सकते हो, ठीक है ना। हैलोजन डेरिवेटिव आप वहां से OH को हटाकर कोई भी आप हैलोजन यहां पर लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वही आपका हम लिखते हैं, ठीक है ना। चलो यहां पर जरा देखो, फिर आपका यहां पर एसिड का OCOOR, ठीक है ना, ये क्या है, COOR, ये आपका ईस्टर कहलाता है। C डबल बॉन्ड OOR, इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और यहां पर कार्बा एल्कोक्सी, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। इसके नाम में अगर सफिक्स है तो OAT यूज करोगे, और अगर प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है ये, तो क्या करोगे, अब यहां पर एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका COCl है या C डबल बॉन्ड OCl, बात एक ही आपका, तो ये एसिड क्लोराइड हो गया। इसके नाम में क्लोरोफॉर्मिल या क्लोरोकार्बोनिल, दो चीजें आप यहां पर यूज करोगे अगर ये प्रीफिक्स है तो। अगर ये सफिक्स में चला जाए, ठीक है ना, तो हम ऑयल क्लोराइड। अब जरा देखिए, सफिक्स वाला नाम कब यूज करोगे, सफिक्स वाला नाम दो कंडीशन में यूज करोगे। ऊपर वाले के केस में तो हमेशा सफिक्स आएगा, क्योंकि वो ऑलवेज आपके सीनियर हो जाते हैं। इनके नीचे, उन दो के नीचे जो भी हैं, उनके के कब सफिक्स करोगे, कब आपका प्रीफिक्स यूज करोगे। तो ध्यान से सुनना, अगर यहां पर मान लो एसिड क्लोराइड है, किसी भी कंपाउंड में आपका एसिड क्लोराइड प्रेजेंट है, तो अगर केवल एसिड क्लोराइड अगर आपका प्रेजेंट है, तो वो हमेशा आपका सफिक्स वाला नाम यूज करोगे, क्योंकि वही है अकेला, तो वही सीनियर हो जाएगा, वही जूनियर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा सफिक्स वाला यूज करोगे, ठीक है ना। और अगर आपका एसिड क्लोराइड अपने से ऊपर वाले किसी ग्रुप के साथ हो, इसके ऊपर कौन कौन आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, सल्फोनिक एसिड आ रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, इनमें से किसी के साथ हो, तब इसका हम ये वाला प्रीफिक्स वाला यूज करेंगे। अगर मान लो इसके नीचे वाले जो हैं, इसके नीचे कौन है, ये सब एमाइड, साइनो, आपका एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब है इसके नीचे, इनके साथ होगा तब कौन सा यूज करोगे, तो ये तो इसके नीचे है ना, और जो आपके नीचे काम करता है वो आपका जूनियर है, मतलब ये सब नीचे वाले इसके सामने जूनियर हो गए, तो वो खुद सीनियर की तरह काम करने लगेगा, मतलब हम उसके सफिक्स वाला यूज करेंगे। तो सफिक्स दो केसों में यूज होगा, पहला एक केवल वही प्रेजेंट हो, अगर वो प्रेजेंट है केवल वो ना हो, अगर कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है तो नीचे वाला प्रेजेंट हो, तब जाकर सफिक्स यूज करोगे। अगर उसके ऊपर वाला कोई आ गया तो हमेशा उसका प्रीफिक्स वाला यूज होगा। क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई? और इनको आपको क्या करना है, इनको आपको सबसे पहले जाकर घर पे आज इनको 2 से 4 बार लिख कर देखना है, इनको कई बार लिखना है, तभी जाकर आपको ये याद होंगे और तभी मजा आपको आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही मेरी बात?
नहीं समझ में आ रही है? तो इनको क्या करना है, आपको 2 से 4 बार लिखना है। इस सीनियरिटी ऑर्डर को एक A4 साइज के पेपर पे लेके चिपका दो। और ऐसे ध्यान रखना, मैं ट्रिक भी दे सकता हूं, एक ट्रिक भी है, स्लोगन है पूरा, लेकिन मैं देना नहीं चाहता हूं, उसको कोई मतलब नहीं है, फालतू में उसको रटोगे, इससे अच्छा आप ग्रुप याद कर लो। उसको भी तो याद करोगे, नहीं करोगे? इससे अच्छा ऐसे याद करो कि 2 एसिड ऐसे हैं जो हमेशा सीनियर हैं। तो एसिड सबसे सीनियर मोस्ट हो गया, उसके बाद एसिड के डेरिवेटिव स्टार्ट होंगे। एसिड के डेरिवेटिव में ईस्टर आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, एमाइड आ जाएगा। एमाइड के बाद फिर आपके कार्बोनिल ग्रुप आ जाते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में पहले एल्डिहाइड, बाद में कीटोन आता है। जैसे एल्डिहाइड कीटोन खत्म होता है, नहीं, उसके बाद साइनो आएगा, सॉरी, एसिड डेरिवेटिव के बाद साइनो आएगा, और साइनो के बाद फिर कार्बोनिल ग्रुप आएंगे आपके एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद फिर एल्कोहल और थायो एल्कोहल। ठीक है ना? एनहाइड्राइड नहीं लिखेंगे क्या सर? नहीं, एनहाइड्राइड को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना सीनियरिटी ऑर्डर आपको करवा रहे हैं उतना ही करिए। एनहाइड्राइड अगर आता तो वो यहां आता, ठीक है, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा अलग केस हो जाता है उसका। उसकी स्ट्रक्चर ही आप देखिए कितनी बड़ी है, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये एनहाइड्राइड आपका होता है, तो इसकी नेमिंग अलग हो जाती है, एसिड या सी हो जाती है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कैसे करनी है डिटेल में, लेकिन सीनियरिटी ऑर्डर में आप ईस्टर से स्टार्ट करोगे। तो याद हुआ, सबसे पहले आंखें बंद करो मेरे साथ, और मेरे साथ बोलो, सबसे पहले कौन आ गया? एसिड। अभी नाम याद नहीं करना किसी का, सबसे पहले कौन कौन आता है वो याद करो। आंखें बंद करो और सोचो मेरे साथ, सबसे ऊपर एसिड, एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड। उसके बाद अब बारी आ गई एसिड के डेरिवेटिव की। तो एसिड के डेरिवेटिव में पहले हमको 4 एसिड के डेरिवेटिव पढ़ने रहते हैं, तो यहां पर हम एनाइड्राइड को बिल्कुल खत्म कर देंगे, सीनियरिटी ऑर्डर में लिखना ही नहीं है, बचे 3। तो उसमें सबसे पहले ईस्टर आएगा, फिर क्लोराइड, देन अमाइड। तो ईस्टर, क्लोराइड और एमाइड, ये सीनियरिटी ऑर्डर आपका हो जाएगा। अभी नाम नहीं देखना है, बस सीनियरिटी ऑर्डर देखो, आंखें बंद करके सोचोगे। उसके बाद आपका साइनो आ जाएगा, और उसके बाद फिर कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा, देन आपका OH और आपका SH आएगा। ठीक है ना? OH SH, और फिर आपका NH2 आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये जरा देख लो, NH2 आ गया, OH के बाद SH के बाद आपका क्या हुआ? OH के बाद आपका SH आया, देन आपका NH2 आया, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उसके बाद तो फिर आपके जूनियर ग्रुप ही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 3 ये हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 9, और इधर आपके कितने हैं? 4 इधर हैं। तो लगभग आपको 13 ग्रुप हैं जो आपको याद करने हैं, और बहुत आसान है। पहले एसिड, फिर एसिड के डेरिवेटिव साइनो कार्बोनिल कंपाउंड, फिर आपका एल्कोहल स्टार्ट हो जाता है। एल्कोहल में पहले आपका ये हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला एल्कोहल आएगा, फिर मरकेप्टो यानी कि SH आएगा, थायोल आएगा, पहले ऑल आएगा, फिर थायोल आएगा, उसके बाद NH2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? कर लोगे ना? दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? अब इनके नाम फिर बाद में देख लेना कि प्रीफिक्स में किसका नाम है और सफिक्स में किसका नाम है। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपकी चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जब भी IUPAC नेम करोगे तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका? पेरेंट चेन को देखना। लेकिन अगर वहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड अगर आपका हो, तो वहां पर सबसे पहले प्रिंसिपल चेन से भी पहले क्या देखोगे? सीनियर ग्रुप को देखोगे कि सीनियर ग्रुप कौन सा है इन सब में। तो प्रायोरिटी तभी जाकर आपकी होगी जब आप सीनियर ग्रुप देख लोगे, तो बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? आपके जूनियर ग्रुप हो जाएंगे। अब जाकर आपको क्या करनी है? प्रिंसिपल चेन को यहां पर डिसाइड करना है कि कौन सी प्रिंसिपल चेन आपकी होगी। ऐसी प्रिंसिपल चेन फिर आपको डिसाइड करनी है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए आए। ठीक है ना? और सीनियर ग्रुप को सबसे मिनिमम नंबर देते हुए आपको वो प्रिंसिपल चेन डिसाइड करनी है। जैसी प्रिंसिपल चेन देख लोगे फिर नंबरिंग कर दोगे। नंबरिंग में मैंने आपको बता दिया मिनिमम नंबर आपका मिलना चाहिए प्रिंसिपल जो है आपका ग्रुप वाले कंपाउंड को। प्रिंसिपल चेन में जो सीनियर मोस्ट ग्रुप होगा, जिसको हम प्रिंसिपल ग्रुप भी कह सकते हैं, उसको मिनिमम नंबर देते हुए आपको नंबरिंग आगे करनी है। ठीक है ना? तो ये आपके कुछ रूल होते हैं। एक रूल और याद रखना कि अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आपके पास आ जाए जिसके पास कार्बन है, ठीक है ना,
तो उसके कार्बन से ही आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। समझ में आ गया? अगर वो सीनियर ग्रुप की तरह काम कर रहा है तो, ठीक है। अगर वो सीनियर मोस्ट ग्रुप है और वो आपका प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो नंबरिंग वहीं से ही स्टार्ट होगी, नंबरिंग हमेशा वहीं से ही स्टार्ट होगी। क्लियर हो गई बातें? चलिए भाई आ जाइए, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताने जा रहा था। क्या बताने जा रहा था? हाँ भाई यही बताने जा रहे थे। तो ये सारी चीजें अब आप याद करके आओगे, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं ये, ठीक है भाई। आइए अब हम नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने वहां पर आपको अल्कोहल कराया था, अब यहां पर हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका अल्कोहल से, ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका अल्कोहल से, यहां से आइए। अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CnH2n+2O, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? OH के नाम से, ठीक है ना। एल्कोक्सी, इसको बोला जाता है एल्कोक्सी, या फिर हम सॉरी एल्कोक्सी नहीं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है भाई। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको बोला जाता है, याद रखोगे। इसके दो तरीके से नाम हम करेंगे, एक आपका IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम, और दूसरा आपका यहां पर जनरल नेम होगा। IUPAC नेम तो करना जानते ही हो। सबसे पहले हम एल्क वाला नाम लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या नाम लिखते हैं? एल्क वाला नाम लिखते हैं, ठीक है ना। एल्क वाला नाम बोले तो रूट वर्ड, रूट वर्ड आप देखोगे प्रिंसिपल चेन का, फिर उसमें आप एन लगाओगे, इन लगाओगे और आइन भी लगा सकते हो प्राइमरी सफिक्स को। उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स की, जब एल्क यानी कि रूट वर्ड में एन, इन, आइन अकॉर्डिंग टू कंडीशन की वहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन आपका क्या है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये आप यहां पर देख लोगे और उसके बाद फिर आप यहां पर सेकेंडरी सफिक्स को लगा दोगे, जो कि आपका यहां पर होता है ऑल। ये तभी होगा ऑल जब केवल अल्कोहल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और अल्कोहल अगर प्रेजेंट नहीं हो, अल्कोहल के साथ साथ कोई दूसरा ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, इससे सीनियर वाला प्रेजेंट होगा, तो हम इसके लिए हाइड्रोक्सी शब्द का यूज करेंगे, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है भाई। चलो अब जनरल नेम की अगर मैं बात करूं तो जनरल नेमिंग में आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको सिंपली एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना होता है। जितने भी कार्बन उस अल्कोहल में प्रेजेंट होंगे उसका एल्काइल वाला नाम लिखोगे, प्लस आप सीधे सीधे उसके पीछे अल्कोहल जोड़ दोगे, तो ये आपका अल्कोहल का जनरल नेमिंग हो जाएगी। समझ गए? तो IUPAC नेम भी समझ गए, एल्क रूट वर्ड वाला नाम प्रिंसिपल चेन को देखते हुए, प्लस उसमें आप एन, इन, आइन जो भी जोड़ना है वो जोड़ोगे और प्लस ऑल लगा दोगे अगर केवल अल्कोहल प्रेजेंट होगा। अगर अल्कोहल सीनियर मोस्ट ग्रुप के साथ प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोक्सी, वो आगे आएगा, करवाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने आ गया, CH3OH। बताइए क्या यहां पर मैं प्रिंसिपल चेन को देखूं? क्या नंबरिंग करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यही एक कार्बन की ही चेन आपकी क्या हो जाएगी? समझ में आया? एक ही कार्बन की यहां पर प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। तो एक कार्बन की प्रिंसिपल चेन का रूट वर्ड क्या होता है आपका? मेथ। क्या होता है? मेथ। कार्बन के बीच में क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड है इसके पास। एक कार्बन के पास तो सिंगल ही बॉन्ड हो सकता है, डबल तो हो ही नहीं सकता। डबल बॉन्ड के लिए तो मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे मीथेन, ठीक है ना, मीथेन। प्लस इसमें हम क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे, प्लस ऑल जोड़ेंगे अब यहां पर, क्योंकि केवल आपका यही प्रेजेंट है। तो मीथेन प्लस ऑल, इसको जब आप जोड़ोगे ना तो हम क्या करते हैं? एन की ई को हटाकर ऑल को चिपका देते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना,
ई को हटा देंगे, ऑल को चिपका देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मीथेनॉल। क्या हो जाएगा? मीथेनॉल आपका ये हो जाएगा, मीथेनॉल हो गया। अच्छा, इसको एक चीज और भी हम यहां पर लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। कैसे? मीथेन, मीथेन वन ऑल। ये मैंने क्या किया यहां पर, मैंने यहां पर इसकी पोजीशन को मेंशन कर दिया। तो यहां पर आप पोजीशन को तो मेंशन कराओगे ही कराओगे। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताते हुए आ रहा हूं कि पोजीशन को मेंशन कराना ही कराना है। लेकिन इस केस में आप कराओ या मत कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे मीथेनॉल का फॉर्मूला बनाने को बोलूंगा तो आप यही बनाकर मुझे दोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन है, और जब एक ही कार्बन है तो उसी कार्बन पे ही तो हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, नहीं होगा? तो इस वजह से फर्स्ट कार्बन पे ही आपका OH होगा, तो कोई मतलब नहीं है आप यहां पर वन को मेंशन करो या मत करो, उसकी पोजीशन बताओ या मत बताओ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, समझ गए ना? तो ये आपका मीथेनॉल हो जाएगा। अच्छा, जगह कम है तो मैं इस वाले नाम को हटा दे रहा हूं। अब यहां पर इसका जनरल नेम बता दो भाई। इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? जनरल नेम के लिए हमको कुछ नहीं करना है। जनरल नेम के लिए जितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा उसका नाम, कितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप है? एक कार्बन का, तो एक कार्बन के एल्काइल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल। ठीक है ना? मिथाइल लिखोगे और प्लस पीछे लगा दोगे एल्कोहल, तो नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल नाम हो जाएगा। आ जाओ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3CH और यहां पर आपका OH। बताइए, CH3CH2OH, बताइए इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग में कहां से स्टार्ट करूंगा? नंबरिंग में स्टार्ट करूंगा यहां से 1 और इधर जाएंगे 2। ठीक है ना? कि यहां पर पोजीशन को मेंशन करने की जरूरत है, यहां पर भी कोई जरूरत नहीं होती, 2 कार्बन का ही है। आप जरा देखोगे, ये वाला भी आपका, अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो ये वाला प्राइमरी हो जाएगा आपका, यहां से स्टार्ट करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, दोनों आइडेंटिकल हैं आपके। तो यहां पर भी हमको पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना? इथेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल, या फिर इसका जनरल नेम बताओ। जनरल नेम में पूरा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का, तो हम इसको लिखेंगे इथाइल और एल्कोहल। ठीक है? यहां पर जरा देखो, यहां जरा देखो तीसरा वाला एग्जांपल, CH3 CH2 CH2OH। अब आप मुझे बताइए, क्या यहां पर मुझे पोजीशन मेंशन करने की जरूरत है? यस, यहां 3 कार्बन अब हो चुके हैं, तो 3 कार्बन में आपको पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन में 2 तरीके के आपके कार्बन पाए जाते हैं। जब 3 कार्बन का कंपाउंड होता है ना, तो वहां पर 2 तरीके के कार्बन आपके आने लगते हैं। कैसे कैसे? जरा देखो, ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री वाला है और ये वाला आपका 2 डिग्री का है, तो यहां 1 डिग्री वाला भी प्रेजेंट है, यहां 2 डिग्री वाला भी प्रेजेंट है। जबकि ऊपर वाले में हमने पोजीशन मेंशन क्यों नहीं की थी? क्योंकि ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था। समझ में आ रहा है ना? तो किसी को भी लिख लो आप, आपका 1 डिग्री वाला ही था तो कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे वाले में आपको करना पड़ेगा। अगर ये 1 डिग्री वाला से जुड़ा हुआ OH है तो ये प्राइमरी एल्कोहल आपका होगा, और अगर मैं OH यहां से हटाकर इस वाले कार्बन पर लगा दूं तो ये 2 डिग्री वाला आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री वाला। यहां OH अगर मैंने लगा दिया तो ये 2 डिग्री वाला हो जाएगा। मतलब ये आपका चेन वही रहेगी 3 कार्बन की, लेकिन पोजीशन तो बदल जाएगी ना। तो इस वजह से आपको पोजीशन 3 कार्बन से मेंशन करना जरूरी होता है। 3 कार्बन के बाद हम पोजीशन को मेंशन करते हैं। इसका नाम मुझे बता दो, इस पर्टिकुलर का नाम क्या हो जाएगा? बताओ, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं मैं? कौन से, किस एंड से स्टार्ट करूं? किसी भी एंड से स्टार्ट कर लो, 3 ही कार्बन है, हमेशा पोजीशन OH ग्रुप को सेकंड ही मिलेगी। तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2, इसको 3 दे दिया। ठीक है ना? तो आप बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है ना? या फिर दूसरा नाम लिख सकते हो, प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉल 2।
ठीक है ना। तो प्रोपेन टू ऑल ये हमने आपको लिखकर बताया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? अगर दिक्कत नहीं है तो आइए एक आप करके दिखाएंगे। अब ये आपके लिए आ गया क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इसका करेक्ट IUPAC नेम आपको लिखना है, थोड़ा सा जल्दी से लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका नाम लिखिए, फटाक से इसका नाम लिखेंगे। मैं जब तक नीचे वाला क्वेश्चन आपका लिख कर देता हूं एक और। जल्दी बताइए इसका नाम। क्या आ रहा है? 4,4। अगर ये हेक्सेन है तो ये 4,4 तो हो ही नहीं सकता भाई। क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से। सही नंबरिंग कर रहा हूं ना? मैंने इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट क्यों नहीं की? क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और जब फंक्शनल ग्रुप पिक्चर में आ जाता है तो हम फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देते हुए यहां पर नंबरिंग करते हैं। पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर लो, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए प्रिंसिपल चेन, उसके बाद फिर नंबरिंग स्टार्ट करो एक एंड से। अब किस एंड से करना है ये कैसे डिसाइड करोगे? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना, तब करते हो। तो हमने इधर से स्टार्ट किया क्योंकि यहां पर हमको सेकंड पोजीशन पर ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। इससे इस तरफ से स्टार्ट करते तो ये 5th पोजीशन पर आ जाता, बहुत ज्यादा दूर हो जाता। आ जाइए इसका नाम लिखेंगे 5,5 डाई मिथाइल। 5,5 डाई मिथाइल, क्योंकि दो आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हैं। 5,5 डाई मिथाइल हेक्स। बताइए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, उसके बाद आपका 2 ऑल, यही हो जाएगा। कितने लोगों का ये आया? इन क्यों लगाया भाई ललित? इन क्यों लगाया? इन क्यों लगाया? कोई क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या यहां पर? नीचे वाला जरा देखो, नीचे वाले में कितने कार्बन की चेन होगी? नीचे वाले में कितने कार्बन की चेन होगी? 5 कार्बन की। कहां से स्टार्ट करें? ये वाली चेन 5 कार्बन की होगी, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और ये आपका 5। तो यहां पर आपका कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? ये सेकंड पोजीशन पर आपका ये OH ग्रुप लगा हुआ है। ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पर ये कंडेंस कर दिया, सिंगल बॉन्ड को हम छुपा सकते हैं ना फॉर्मूला लिखते समय, तो सिंगल बॉन्ड को बाहर छुपा दिया। तो इस वजह से आपका ये कौन से कार्बन पर होगा ये भी आपको समझना है। ये अगर इस तरीके से बीच में OH है तो ये OH इस वाले कार्बन पर है या इस वाले कार्बन पर है? कैसे चेक करोगे? ये चेक करोगे बैलेंसी को देखते हुए। नीचे वाले को, इसको देखो जरा, इस वाले कार्बन को। यहां इस वाले कार्बन के पास केवल एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहां एक हाइड्रोजन से बैलेंसी ये हो गई, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड हुए। तो पक्का ये चौथा बॉन्ड पूरा करने के लिए OH यहीं पर लगा हुआ होगा। अगर ये इससे लगा हुआ होता तो इसके 5 बॉन्ड हो जाते, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख लोगे कि कौन से कार्बन से वो OH लगा हुआ है, ग्रुप कौन से कार्बन से लगा हुआ है, अगर उसमें ऐसे कंडेंस करके बीच में फंसा दिया है तो, ठीक है।
चलो तो इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल। समझ गए, यही नाम हो जाएगा इसका। चलो एक और कर लो, समझ रहे हो ना। इसका नाम बताओ, चलो इसका नाम बताओ क्या होगा जल्दी से। चलो भाई इसका नाम बताओ बहुत जल्दी। हाँ, सबसे पहली बात इधर आओ भाई, जनरल नेम, इसका नाम तो आप लिख ही रहे हो, याद रखेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जनरल नेम हमेशा किसका करते हैं, जनरल नेम हमेशा हम करते हैं छोटे छोटे कंपाउंड का। हर किसी का जनरल नेम करने की जरूरत आपको नहीं है। अब अगर आप इसका जनरल नेम करने जाओगे तो खुद नप जाओगे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कंपाउंड है तो इसका IUPAC नेम ही लिखो, हर किसी का जनरल नेम नहीं। 2 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन तक का, मतलब अगर आपका आसान है तब तो आप कर सकते हो, या पहले से ही आपको उसका पता हो तो आप उसको याद कर सकते हो, लेकिन लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है। लिखने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। हमने आपको मीथेनोइक इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल ही क्यों बताया, ठीक है ना, इसी वजह से बताया क्योंकि वो उसका हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अब इसका नाम लिखो, इसका नाम किस किसने बताया। लिख ही नहीं पाओगे, गड़बड़ हो जाएगा और फालतू में समय की बर्बादी होगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए बोलो। यहां पर जरा देखो कितने अल्कोहल प्रेजेंट है, इसको जरा खोलो। जब इसको खोलोगे तो ये आएगा आपका CH2 यहां पर भी OH लगा हुआ है, यहां पर भी OH लगा हुआ है, और यहां पर भी आपका OH लगा हुआ है। कहां से हम स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, प्रत्येक कार्बन पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने 1 2 3, इस लॉन्गेस्ट चेन कितनी कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा कितने अल्कोहल है, 3 अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। समझ में आ गया, ये आपका हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है। तो अल्कोहल में आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अल्कोहल में आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम और कहानी आपको बताएंगे। कुछ चीजें मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे हमने यहां पर इसका IUPAC नेम लिखा, जैसे हमने यहां पर इसका मिथाइल अल्कोहल जनरल नेम लिखा, वैसे ही इन दोनों के कुछ और प्यार वाले नाम होते हैं। प्यार वाले जो हमने आपको बताया था ना घर में, एक तो आपका पंडित जी नाम रखते हैं, एक आपका स्कूल वाला अलग नाम होता है, घर वाला अलग नाम होता है, और एक प्यार मोहब्बत वाला अलग नाम होता है, ठीक है ना। कलुआ, भूरा, ठीक है, ऐसे कुछ नाम भी ऐसे ही रख देते हैं, कलर को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए। ऐसे ही आपका आजकल नहीं बोलेंगे, आओ जरा देखते हैं। तो इसका भी क्या है, आपका कुछ ऐसा ही नाम इसका भी होता है। आपने IUPAC नेम देखा, मीथेनॉल, हाँ भाई देखो आरजू ने लिख दिया, मेरी जो मैं बोलना चाह रहा था वो उधर से आ गया, ठीक है। तो यहां पर आपका ये मीथेनॉल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। अब जरा देखना एक और नाम इसका होता है, वो होता है आपका कार्बिनॉल, या फिर इसको हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं। वुड स्प्रिट तो आपका आगे चल के हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। इसको हम लकड़ी से प्राप्त करते हैं, तो इसके वजह से इसको आपका वुड स्प्रिट बोला जाता है, ठीक है। और ये आपका कार्बिनॉल, इसको हम कार्बिनॉल भी बोलते हैं। इस पूरे CH3OH ग्रुप को हम कार्बिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं मेरे तो बहुत सारे नाम हैं,
मेरे बहुत सारे नाम है, मेरे नामों के चक्कर मत पड़ो। ऐसे ही इसका भी होता है, इथेनॉल है, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही इसका एक और नाम होता है ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो दारू पीते हैं ना वो इसी को पीते हैं, इस वजह से इसका प्यार मोहब्बत वाला नाम क्या होता है, ड्रिंकिंग एल्कोहल। दारू पी के इसी को लूटते हैं सब लोग, अभी जो है त्योहारों पे ज्यादा चलती है, तो यही आपका होता है ड्रिंकिंग एल्कोहल। इस दारू को कहां से बनाते हैं, ग्रेन से बनाया जाता है। जौ आता है, एक जौ, जौ है, अंगूर है, मतलब जो आपके ग्रेन्स होते हैं ना उनसे ज्यादातर बनाया जाता है, तो इस वजह से इसको हम ग्रेन एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेन एल्कोहल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके नाम हैं, इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल और आपका यहां पर ग्रेन एल्कोहल, ये सारी चीजें इनके नाम होते हैं। तो कॉमन नाम भी हमने आप लिखवा दिया, ये भी चीजें आप याद रखोगे अलग से। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एसिड के बारे में, ठीक है। एसिड, तो एसिड का जनरल फॉर्मूला सबसे तो पहले आपको याद होना चाहिए। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, क्या हुआ ये, एक मिनट, बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए, तो इसका बैक कर दें एक बार। लो भाई जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। हो गया। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n प्लस 2O, CnH2n प्लस O2, 2O नहीं, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अभी आपको बताया था RCOOH, या फिर इसको हम RC डबल बॉन्ड OOH, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों नाम आपको बताएंगे हम। इसका IUPAC नेम कैसे करते हैं, IUPAC नेम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे तो पहले वही आपका एल्क वाला नाम, एल्क वाला नाम बोले तो रूट वर्ड, वो आपको देखना है, रूट वर्ड वाला नाम, ठीक है ना। प्लस जो भी आपका बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर एन है तो एन लगा दोगे सिंगल बॉन्ड के केस में, एन, इन या फिर आयन ये लगाओगे। प्लस उसके बाद आप लगाओगे यहां पर ओइक एसिड, क्या लगाओगे, ओइक एसिड लगाओगे, ये इसका IUPAC नेम हो गया। अगर जनरल नेम अगर आपको करना है तो देखिए, वैसे तो जनरल नेम इसका हम लिखवा सकते हैं, लिखते भी हैं, ठीक है ना। जनरल नेम करने के लिए एल्काइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लगा देते हैं, लेकिन मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसके जनरल नेम को लिखने के चक्कर में ना पड़ के डायरेक्ट याद करना ज्यादा सही रहता है। एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं हम सिंपली, जितने कार्बन की चेन होती है उसका एल्काइल ग्रुप वाला नाम, और पीछे जैसे हमने एल्कोहल लगाया था वैसे ही हम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड नाम लगा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके पीछे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है, जनरल नेम इसका हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ कॉमन और इनके जनरल नेम ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट याद करना ज्यादा आपका सही रहता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनके नाम को डायरेक्ट याद कर लेते हैं लिखने की बजाय। IUPAC नेम को तो हमेशा लिखते ही लिखते हैं। आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले एग्जाम्पल आपका आता है, सबसे पहला एग्जाम्पल ये करो पहले, उसके बाद दूसरा करवाएंगे। CH3CH, CH3 CH2 और ये आपका हो जाएगा यहां पर COOH। बताइए कितने कार्बन की चेन है और नंबरिंग कहां से करोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन और उसके बाद आपका यहां पर निकालोगे कि नंबरिंग कहां से होगी। चलिए जल्दी से बताइए।
कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन की है। क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? यस। फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए आपको प्रिंसिपल चेन बनानी होती है, तो प्रिंसिपल चेन आपकी आ गई ये वाली स्ट्रेट चेन, प्रिंसिपल चेन आ गई। अब आपको नंबरिंग यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। याद रखना प्रिंसिपल, अगर आपका जो है प्रिंसिपल चेन आपने निकाल लिया और वहां पर आपका सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, वैसे तो सीनियर मोस्ट ही है, कोई जूनियर प्रेजेंट नहीं है तो यही सीनियर ही है, ठीक है ना। वैसे भी ये सबसे सीनियर ही होता है, तो इसके बारे में ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि ये जूनियर कभी हो भी सकता है। अच्छा, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल चेन में कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, उसके कार्बन को मिनिमम नंबर दोगे। क्या दोगे? मिनिमम नंबर देते हुए तब नंबरिंग स्टार्ट करोगे। अगर मुझे इसके कार्बन को मिनिमम नंबर देना है तो मैं कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा? यहां से, क्योंकि मिनिमम नंबर इस पर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ऐसे तो 3 ही कार्बन की आ रही है, लेकिन आप बता रहे हो 4 कार्बन की है। तो याद रखना, क्या यहां पर जैसे कि हम एल्कोहल में करते थे, इस तरीके से आपका 4 कार्बन का कोई कंपाउंड था, यहां पर एल्कोहल लगा दिया है, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट ना करके यहां से स्टार्ट कर देते थे, तब कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। ठीक है, तो आपका ये चीज याद रखना, ऐसे नहीं है कि यहां पर जहां पर आपका ये OH ग्रुप अटैच्ड है वहां आपका कोई भी नंबर आ रहा हो, मिनिमम नंबर आ रहा हो तो आपका काम चल जाए, नहीं। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और उसका अगर कार्बन आपको प्रिंसिपल चेन में काउंट करना है तो आपको नंबरिंग वहीं से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप मिनिमम नंबर उसको देना चाहते हो तो मिनिमम नंबर 1 हो सकता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसके ही कार्बन को एक नंबर दें। इससे दोनों काम आपके हो जाएंगे, पहला उसको मिनिमम नंबर भी मिल जाएगा, दूसरा वो आपकी प्रिंसिपल चेन में भी काउंट हो जाएगा, उसमें भी शामिल हो जाएगा उसका कार्बन। तो इस तरीके से याद रखना, ऐसा नहीं करना है कि जिस कार्बन पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको आप 1 नंबर देकर आगे बढ़े ना, उसी के कार्बन को ही 1 नंबर देना है, तभी वो प्रिंसिपल चेन में आएगा और तभी ये सही नंबरिंग आपकी कहलाएगी। समझ गए होंगे आई होप। कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं कि जिस कार्बन पर आपका वो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, नहीं। आपका जो कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसी के ही कार्बन से ही स्टार्ट करोगे। इसका मतलब इसके कार्बन को ही 1 नंबर दोगे, उसके बाद इसको 2, इसको 3, अब 4 इसको भी दे सकते हो, उसको भी दे सकते हो, क्योंकि 4 कार्बन की ही चेन है तो 4 हमने इसको दे दिया, सीधा सीधा स्ट्रेट चेन ले ली। तो अब आपका ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। आइए नाम लिख देते हैं। नाम इसका हो जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन की आपकी चेन है, ये हो जाएगा ब्यूटेन, और प्लस आपका यहां पर ओइक एसिड प्रेजेंट है, तो ओइक एसिड ये आपका हो गया, ठीक है ना। साथ ही क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप बताइए, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। आप बताइए नीचे वाला सही है या गलत है? सही है, फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है ना। सर COS तो फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को क्यों काउंट कर रहे हैं? ये रूल है कि उसके कार्बन को काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। जब तक उसके कार्बन को काउंट नहीं करोगे ना तो आपकी नंबरिंग सही से कहलाएगी, IUPAC का रूल है ये, ठीक है ना। दूसरा, ना वो आपका फंक्शनल ग्रुप आपकी प्रिंसिपल चेन में आ पाएगा, समझ गए। तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए नीचे वाला भी नाम एकदम सही है, मैंने क्या किया यहां पर उसकी पोजीशन को मेंशन किया है, लेकिन आपको मैंने अभी तो बताया था कि आप यहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमेशा क्या दोगे? मिनिमम दोगे। तो मिनिमम कौन सी हो सकती है? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की मिनिमम पोजीशन 1 हो सकती है, उससे तो कम हो नहीं सकती। आपको जब पहले से ही पता है कि वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन, क्योंकि नंबरिंग हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे, तो क्या 1 लिखने की अब जरूरत है यहां पर? नहीं।
इस वजह से आप 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो तब भी ठीक है ना, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसी के ही कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हुई होगी और वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही प्रेजेंट होगा। समझ में आ गए ना, तो ये चीज आप याद रखोगे। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है भाई। आ जाओ, इसको बताओगे। बताइए कितने कार्बन की चेन है और क्या इसका नाम है, जल्दी से बताओ। हर एग्जाम्पल आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाएगा, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि हम जो एग्जाम्पल करवा रहे हैं ऐसे ही उड़ जाए, कुछ ना कुछ सिखा के आपको जाएगा। 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, यही होगा इसका नाम, यही होगा। कितने कार्बन की चेन आपकी आई, 4 कार्बन की। क्या नंबरिंग में यहां इस वाले कार्बन से स्टार्ट करूं या इस वाले से? फंक्शनल ग्रुप आपका COOH है और उसके बाद खुद का कार्बन है, तो आप क्या करोगे, खुद के कार्बन उसके कार्बन को भी काउंट करोगे, तभी वो प्रिंसिपल चेन में भी आएगा और तभी उसको मिनिमम नंबर भी मिलेगा। अच्छा, तो एक चीज ये क्लियर हो गई। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं, क्या मैं ये वाली प्रिंसिपल चेन ले सकता हूं? देखो ऐसे तो हमको 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन मिल रही है, तो हम ऊपर वाली ये वाली प्रिंसिपल चेन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप नीचे रह गया। आपने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, फंक्शनल ग्रुप को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप को तो आपने छोड़ दिया, ये सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह यही हो गया आपका। तो इस वजह से यहां पर इसको इंक्लूड करना है और इसको इंक्लूड करते हुए प्रिंसिपल चेन में मिनिमम नंबर देना है, तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन में भी आ जाए और इसको मिनिमम नंबर भी मिले। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हमेशा 1 नंबर इसको मिलेगा, फिर इसको 2। अब चाहे आप इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, बात वही है, ठीक है, किधर भी चले जाओ आप। तो हम इधर आ गए, आपका 4 कार्बन की हो गई, ये आपका क्या हो गया यहां पर, ये आपकी हो गई साइड चेन जो कि आपकी दूसरी पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल, ये आपका ब्यूटेन और ओइक एसिड। आप मुझे बताएंगे, क्या मुझे पोजीशन मेंशन करने की जरूरत है इसकी? क्या मैं यहां पर ये लिखकर आपको बताऊं कि ये फर्स्ट पोजीशन पर है? समझ में आया? नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए बताइए इसका नाम। देखिए कितने लोग कर पाते हैं, अगर आपने पहले जरा भी पढ़ा है तो आप ये कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ऋषि तिवारी, यहां प्रोपेन क्यों लगा रहे हो भाई? दिव्यांशी का भी गलत, ऋषि का भी गलत, गलत। तिशा का भी गलत, इनका भी गलत, फिर से गलत कर दिया, फिर गलत कर दिया, गलत आ रहा है। जरा देखो
देखो जब आपका सेम टाइप के पॉलीफंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही ग्रुप कई बार प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका OH OH वहां पर प्रेजेंट था, इस तरीके से यहां पर भी जरा देखो, अगर एक ही प्रकार का ग्रुप जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपका एक से ज्यादा बार आ जाए, तो जो हमारी एल्केन होती है ना, दो तरीके होते हैं इसके नाम को लिखने के। पहला तरीका बता रहे हैं, उस एल्केन को हम मान लेते हैं आपकी प्रिंसिपल चेन, इसी को हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल चेन मान लेंगे। अब यहां पर कहीं से भी नंबरिंग आप कर सकते हो क्योंकि दोनों एंड पर आपके COH ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको मान लिया जाएगा प्रिंसिपल चेन। इन फंक्शनल ग्रुप के किसी भी कार्बन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम अपनी प्रिंसिपल चेन को 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन मान लेंगे। और नंबरिंग हमने अगर यहां से की तो 1 2 3 4 और इसको मिलेगा 5। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमने क्या किया, इंक्लूड नहीं किया, एल्केन को अपनी प्रिंसिपल चेन मानी। और अब इनको किसी को भी आप क्या करोगे, सीनियर नहीं मानोगे। जब यहां पर वैसे तो ये जूनियर कभी होता ही नहीं है, लेकिन इसी के जैसा अगर ये सेम हो जाए, मान लो इसको अगर आपने सीनियर माना तो इस केस में ये वाला रूठ जाएगा, क्या मैं इससे कम हूं क्या, मुझको सीनियर मानो। जब इसको सीनियर मान लोगे तो ये वाला रूठ जाएंगे कि हमको सीनियर क्यों नहीं मान रहे हो, तो इस वजह से इस केस में हम सीनियर किसी को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। जब आप किसी के कार्बन को काउंट नहीं करोगे तो आप उसको सीनियर भी नहीं मानोगे, सभी का कौन सा वाला नाम लिखोगे, जूनियर वाला नाम लिखोगे, मतलब इनके प्रीफिक्स को यूज करोगे। तो प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं हम लोग, ऐसे यूज करेंगे। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर और 5वीं पोजीशन पर कितने हैं, 3 हैं, क्या है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। इसका नाम ये आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया पहला तरीका हमारा। पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने किसी भी फंक्शनल ग्रुप के मतलब किसी भी COH के कार्बन को काउंट नहीं किया, हमने नॉर्मल अपनी क्या करते हैं इस केस में, हम जो हमारी नॉर्मल आपकी एल्केन वाला जो चेन होती है उसी को प्रिंसिपल चेन मानते हैं, बाकी सभी को जूनियर कर देते हैं, और इसी वजह से इसका प्रीफिक्स बताया जाता है इसी इन्हीं सब कंडीशन के लिए। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखो, दूसरा तरीका यह है कि अगर आपका COOH ग्रुप एकदम टर्मिनल पर प्रेजेंट है, बीच में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, टर्मिनल पर प्रेजेंट है, तो टर्मिनल वाले COOH के कार्बन को काउंट कर सकते हैं अपनी प्रिंसिपल चेन को बढ़ाने के लिए। जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला COH और ये वाला COH दोनों टर्मिनल पर प्रेजेंट है, तो इन दोनों के कार्बन को हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। किसी को भी आप फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी आप 7 मान सकते हो, ठीक है ना। नंबरिंग देते समय टोटल 5 तो वो हो गए, 2 और बढ़ा रहे हो ना, तो किसी को भी 7 मान लो, किसी को भी फर्स्ट मान लो, ठीक है। साथ ही बीच वाला ये जो कार्बन है ना आपका, बीच वाला कार्बन, ये जो बीच वाला जो COH ग्रुप है, फिर ये आपका चला जाएगा जूनियर ग्रुप की तरह, ठीक है। इस वाले को हम जूनियर मान लेते हैं। अगर इनके कार्बन को, टर्मिनल वाले COH के कार्बन को अगर काउंट कर रहे हो तो ये वाला आपका जूनियर हो जाएगा, इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, बाकी इन दोनों के हम सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। हमने किसी को भी 1 क्यों माना, किसी को भी 1 इस वजह से माना क्योंकि अगर इसको आप 1 मान रहे हो तो इसको 2 मानोगे, इसको 3, तो इस वाले जो COH है इसको 4th पोजीशन आपकी मिलेगी। ऐसे ही अगर यहां से भी करोगे तब भी इसको 4th मिलेगी, तो आप किसी को भी 1 मान सकते हो, दोनों से आपका बीच वाले को 4th पोजीशन आपकी मिल रही है। तो इस वजह से यहां पर ये 5 हो गया, यहां 6 हो गया, यहां पर ये 7 हो गया, तो टोटल चेन अब कितने कार्बन की हो गई, 7 कार्बन की। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, ऐसे नाम लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, इसका नाम आप ऐसे लिखोगे, सही है ना। इसका नाम कैसे लिखोगे, अब जरा देखना, इस बीच वाला 4th वाला तो आपका जूनियर ग्रुप हो गया, तो 4th वाले जूनियर ग्रुप को हम क्या मानेंगे,
और फोर्थ वाले का जो जूनियर ग्रुप की तरह काम करने लगा इन दोनों की तुलना में, क्योंकि उनके कार्बन को हमने इंक्लूड कर लिया, तो इसका कौन सा वाला नाम, प्रीफिक्स वाला नाम, इसका प्रीफिक्स वाला नाम कौन सा होता था, कार्बोक्सी। तो 4 कार्बोक्सी कितने कार्बन की हो गई प्रिंसिपल चेन, अब 7 कार्बन की, तो ये हो जाएगा हेप्टेन और 1,7 डाइओइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, 1,7 डाइओइक एसिड, आपका ये नाम इसका हो जाएगा। नहीं, कार्बोक्सिलिक की जगह पे आप ये नहीं लिखोगे, ठीक है, ये चीज याद रखना, ओइक एसिड नहीं लिखोगे, वहां ऊपर वाले केस में कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखोगे इसका, ठीक है। अगर आ जाते हैं तो हम किसी को भी भाव नहीं देते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा सीधा नाम में लिख देते हैं। अगर किसी के भी कार्बन को हमने काउंट नहीं किया है, हमने अगर आपकी एल्केन वाली जो आपकी है उसी को ही पेरेंट चेन मान लिया, तो अगर हम यहां पर टर्मिनल पर जो COH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसके कार्बन को इंक्लूड कर लेते हैं, तो बीच वाला जो हो जाए वो आपका, फिर आपका प्रीफिक्स वाला नाम यूज करते हैं, क्योंकि उसको हम जूनियर मानने लगते हैं। काउंट तभी करोगे कार्बन को जब वो टर्मिनल पर प्रेजेंट होगा, बीच वाले को आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। अगर COH ग्रुप टर्मिनल पर प्रेजेंट है तो उसके कार्बन को काउंट किया जा सकता है, और बीच वाले में अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो आपका जूनियर ग्रुप की तरह ही आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर सिंगल प्रेजेंट होता तो वहीं से ही नंबरिंग स्टार्ट होती, ये एक से ज्यादा बार आए हैं तब ये जाकर नाटक हुआ है। तो क्या दोनों चीजें समझ में आई, समझ में आया? क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आई? ठीक है, चलो अब एक चौथा एग्जाम्पल और कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। देखें कोई अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूं। कोई एक बढ़िया एग्जाम्पल। चलो छोड़ो, ऐसे ही बना देते हैं, आओ। अब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हैं। अब आपको यहां पर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो प्रिंसिपल होगा। सबसे पहले आपका काम क्या है, जब मल्टीपल फंक्शनल पॉलीफंक्शनल ग्रुप आपके आ जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है प्रिंसिपल ग्रुप को देखना। प्रिंसिपल ग्रुप कौन सा है आपका, प्रिंसिपल का मतलब समझ रहे हो ना, प्रिंसिपल का मतलब सीनियर मोस्ट ग्रुप, तो सीनियर मोस्ट ग्रुप आपका ये हो गया। तो इसी को हम क्या करेंगे, नंबरिंग इसी के स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर इसी के कार्बन को मिलेगा। अब लॉन्गेस्ट चेन छाटो जिसमें आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो सब इंक्लूड हो जाए। तो इसको हमने 1 नंबर दिया, इसको 2, यहां तो बहुत सिंपल है, ये सीधा कर दोगे तो ये OH भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका किसकी तरह काम करेगा, जूनियर की तरह काम करेगा। तो अब हम इसका कौन सा वाला यूज करेंगे, इसके नाम के पीछे हम ऑल लगाएंगे या हाइड्रोक्सी। तो अब हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे पोजीशन को मेंशन करते हुए कि 3 हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड। बताओ मैंने ब्यूटेन 1 ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर COH होगा तो उसका कार्बन काउंट होगा, और उसका कार्बन काउंट होगा तो वो हमेशा फर्स्ट नंबर पर होगा, ठीक है ना। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो और आपका ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो। ये आपका एसिड की बात हो गई। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है आपके जो नाम मैंने अभी आपको बताया कि इनके जनरल नेम लिखने की बजाय अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं वही आपको करवाने जा रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट जर्नल नेम, ठीक है ना।
सब इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड हैं आपके जिनको आपको करना है, तो मैं ऐसे ही सीधा नंबर डाल रहा हूँ आपका। जैसे कि ये होता है आपका HCOOH, ठीक है ना, इसका IUPAC नेम भी लिखो, इसका आप जनरल नेम भी लिख दो। फिर आपका आ जाता है CH3COOH, फिर आपका आ जाता है यहाँ पर क्या आ जाएगा C2H5COOH, फिर ये आ जाएगा चौथा आपका C3H7COOH, पांचवा आपका आ जाएगा C4H9COOH, सिक्स पे आपका आ जाएगा C5H11COOH। ये कितने कार्बन का है? एक कार्बन का। तो एक कार्बन के एसिड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसका जनरल नेम होता है आपका फॉर्मिक एसिड। याद रखना, ज्यादा जो है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कहां से प्राप्त हुआ था? रेड आंट से प्राप्त हुआ था, इस वजह से इसका नाम रखा आपका, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ये क्या होता है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। समझ गए? अब मुझे आपको IUPAC नेम इसका लिखवाने की जरूरत नहीं है। दो कार्बन है, देखो एक कार्बन और दो कार्बन, तो इथ वो लिखा, फिर आपका ओइक एसिड लगा दिया, इथेनोइक एसिड। इसको एक और नाम दिया जाता है एसेटिक एसिड। तो जनरल नेम का कोई वो नहीं है, आप लिख ही नहीं पाओगे, इस वजह से याद करना ज्यादा सही है इसको। अब मैं सीधा आपका, बोलो इसका कोई मुझे बता सकता है कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेन नोइक एसिड। अब जरा देखना, इसका प्रोपेनोइक एसिड जो होता है IUPAC नाम होता है, और इसका अगर मैं आपसे बात करूं जनरल नेम की, तो जनरल नेम होता है इसका प्रोपियोनिक एसिड। दोनों लगभग सेम जैसे लगते हैं, लेकिन सेम है नहीं, वो प्रोपेनोइक एसिड है, ये प्रोपियोनिक एसिड है। समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, इस वजह से कंफ्यूज मत कर जाना कौन सा जनरल नेम है कौन सा आपका वो है। इधर जनरल नेम लिखवा रहा हूं, इधर आपका IUPAC नेम। ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन के कैसे लिखोगे? ब्यूटेन, फिर ओइक एसिड, ठीक है ना। और यहां पर अगर इसके नाम की मैं बात करूं तो इसका नाम होता है ब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? ब्यूटारिक एसिड, जनरल नेम। इसका नाम हो जाएगा, 5 कार्बन का है तो प्रोपेन ओइक एसिड, और बोला जाता है इसको, हम बोलते हैं बेलेरिक एसिड। जनरल नेम इसका होता है बेलेरिक एसिड, याद होना चाहिए। इसका नाम होता है हेक्सेन ओइक एसिड, और जनरल नेम होता है कैप्रोइक एसिड। बोलो कितने कार्बन का है ये? 6 कार्बन का। समझ में आ गया? कहीं आप लोग इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि यहां पर ये 5 लिखा हुआ है, इसको 6 क्यों बोल रहे हैं? यहां पर 4 लिखा हुआ तो इसको 5 क्यों बोल दिया? यहां 3 लिखा था, इसको 4 बोल दिया, क्यों भाई? इसको लेकर तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हो? यहां पर आपका 1 लिखा था तो इसको 3 बोल दिया। एक कार्बन ये भी तो है ना, एसिड वाला कार्बन भी तो काउंट करोगे या नहीं करोगे? समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज याद रखोगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको हैं जो याद रखनी है, डायरेक्ट इनके जनरल नेमिंग आप याद रखोगे, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको लिखवाता हूं यहां पर, और वो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, ठीक है ना, ध्यान देना। आप बताइए ये क्या है? आप IUPAC नेम अभी तक जान चुके हैं, क्या आप ये बता सकते हैं ये क्या है? ये सबसे छोटा क्या होता है आपका? एल्कीन होती है, सबसे छोटी एल्कीन
2 कार्बन की एल्कीन ये कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं इथीन, ठीक है ना। इसका एक और नाम होता है इथाइलिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जरा देखना इथीन में कितने हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। इथीन में आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन पर और 2 हाइड्रोजन एक कार्बन पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और याद करवाने की कोशिश करते हैं कुछ और अदर एसिडों के नाम। यहां से आप क्या करिए, किसी भी एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाइए और उस एक हाइड्रोजन को जैसे ही हटाओगे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और उस वैलेंसी पर आप लाकर यहां पर लगा दीजिए COOH। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसका बहुत ही अच्छा नाम होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इधर हटा के लिखे जैसे कि इधर नाम लिखने को जगह रहे। समझ तो गए ही होगे अब कैसे करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाथ खाली हुआ, वहां पर चिपका दिया हमने COOH। इसका नाम होता है एक्राइलिक एसिड। क्या नाम होता है, एक्राइलिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, एक्राइलिक एसिड नाम इसका होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, फिर से आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 को देखिएगा, ठीक है। अभी भी आप क्या करिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को देखिए, एक हाइड्रोजन हटाया, एक COH लगाया, एक्राइलिक एसिड बना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस वाले कार्बन का भी हमने एक H हटा दिया, ऊपर वाले को ऐसे ही रखा, ऊपर वाला सेम है वैसे ही लिखा। इस वाले कार्बन का ये जो 2 हाइड्रोजन थे, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, इसका एक हाथ खाली हुआ, यहां हमने लगा दिया C6H5 या पहले हमने यहां पर लगा दिया CH3। एक कार्बन आपका बढ़ गया, यहां पर हमने CH3 लगा दिया, तो टोटल 4 कार्बन का एसिड हो गया। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है इसका क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड, बहुत सही तीसरा। क्या नाम होता है इसका, क्रोटोनिक एसिड। अब हमको मजा नहीं आया तो हमने क्या किया, यहां CH3 से C6H5 लगा दिया, CH3 को हटाया और C6H5 को लगा दिया, बाकी का पूरा रह दिया हमने ऐसे का ऐसे ही सेम रहने दिया इस तरीके से। तो इसका नाम होता है आपका यहां पर सिनेमिक एसिड। क्या नाम होता है, सिनेमिक एसिड। मजा नहीं आया तो C6 को भी हमने फिर से हटा दिया और वापस से यहां पर लगा दिया COOH डबल बॉन्ड CH और इधर भी आपका आ गया COOH। तो इसमें 2 आपके COH आ गए, तो ये कैसा हो जाएगा अब आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोला जाता है मैलेइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, मैलेइक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैलेइक एसिड बोलते हैं। मैलेइक एसिड। तो ये 4 एसिड और हैं आपके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एक्राइलिक एसिड है ना, यहां पर अगर मैंने यहां पर अगर आपका COOH लगाया है तो ये एसिड है। अगर मैं यहां पर CHO लगा दूंगा, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, तो एक्राइल्डिहाइड बन जाता है वो, ठीक है। आगे चल के आएगा बताएंगे। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आपके लिए जो हम पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा आसान हो जाता है चीजों को याद रखने में। सिनेमिक एसिड भी आगे आएगा, मैलिक एसिड भी आगे आएगा, क्रोटोनिक एसिड भी कई बार आएगा, एक्राइलिक एसिड भी कई बार आएगा। तो इन नाम से आप अभी जब मुलाकात कर लोगे तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम जो नेमिंग करने जा रहे हैं वो एसिड की कर ली, तो अब इसके बाद जो नेमिंग हम करेंगे वो एसिड के डेरिवेटिव की करेंगे। किसकी नेमिंग करेंगे, अब इसके एसिड के डेरिवेटिव की करेंगे। और ये कब करेंगे हम, ये आज रात को करेंगे। रात में थोड़ा सा अब स्पीड से लेकर चलेंगे क्योंकि जितना सिखाना था वो चीजें सिखा दी, अब केवल जल्दी जल्दी बताना है आपको, ठीक है। और एसिड के डेरिवेटिव आपको पता ही है कितने होते हैं, 3 एसिड के 4 एसिड के डेरिवेटिव हैं, ठीक है। एसिड का आपका ईस्टर होता है RCOOR, एक आपका क्या होता है एमाइड होता है,
क्लोराइड होता है, एमाइड होता है और आपका एनहाइड्राइड होता है। कौन कौन से एसिड के डेरिवेटिव हैं, इनके नाम आपकी जुबान पर होने चाहिए। ठीक है भाई, अब इसको हम करते हैं रात में। क्या डरा दिया? भाई 2 क्लासेस तो चलेंगी अब आपकी, डाटा का तो अब आपको ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा डाटा ज़्यादा करवा लीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहते हो तो ज़्यादा पढ़ना भी तो पड़ेगा आपको, और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तो फिर ज़्यादा डाटा भी लगेगा। ओके भाई, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है भाई, बाय बाय। कितने लोग हैं अभी क्लास में? बहुत कम लोग आ रहे हैं अभी।